Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. So as we read the chapter pressure, ठीक है, हमने प्रेशर के कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं. तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज प्रेशर. लिक्विड के अंदर क्या प्रेशर होगा और किस तरीके से वेरिएशन होगा. ठीक है ना, प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड बेसिकली. ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन. प्रेशर exerted by fluid. ठीक है ना, प्रेशर exerted by fluid. तो देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर. ठीक है, वाटर से समझते इसको, डिराइव करते फॉर्मूला, फिर समझते हैं क्या होता है. सपोज मेरे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में मेरे पास वाटर है, कुछ इस तरीके से वाटर फिल है. ठीक है ना, तो ये जो वाटर फिल है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर के ऊपर क्या होगा, ये ओपन है तो एयर होगा, ऑब्वियसली एयर इस तरीके से इसे कंप्रेस करके रखेगा. और हमने देख रखा है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट वी कॉल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है ना, तो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा, तो दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज रिप्रेजेंटेड एज पी नॉट. अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाटर का, ठीक है, एक मैं सिलेंडर कट कर रहा हूं. ठीक है, इस वाटर का मैंने एक सिलेंडर लिया. क्लियर है ना, वाटर का सिलेंडर लिया मतलब क्या होगा, किस तरीके का कंडीशन होगा, कुछ इस तरीके का कंडीशन होगा. ये देखो, यहीं पे सेम हाइट में मैं बनाता हूं. ये देखो, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और यहां से यहां तक हाइट इसका h है. देखो, अभी एक बहुत ही अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं, हाइट और डेप्थ दोनों ऑलमोस्ट सेम थिंग है, बस लेने का टेक्निक क्या है. ठीक है, आपको मैं बताऊंगा. ये हाइट h है. अब सपोज मेरे पास एक रोटी है. ठीक है, एक रोटी है जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, जिसको आप लिखते हो पाई आर स्क्वायर. चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ एक रोटी इस तरीके से रखे हुए, मैं यहाँ पे 50 रोटी रख दूं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और मेरे को हाइट पता लग जाए, तो वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम. ठीक है ना, तो इसी तरीके से देखो, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए. उस सिलेंडर जो मैंने कट करा उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और उसकी हाइट h है. अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एच. ठीक है, देखो मैं एब्रिविएशन को लिखते जा रहा हूं. ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एच इज हाइट. अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, 2 पॉइंट ले रहा हूं. दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 1. इसके ऊपर कौन है, एयर है ना. क्लियर है मेरी बात, ऊपर में एयर है, नीचे कौन है, वाटर है. तो मैं वॉल्यूम को यहां पे लिख रहा हूं, दिस V इज वॉल्यूम विच इज V इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट. चलो यहां तक क्लियर है. मैंने नीचे वाले पॉइंट को 2 पॉइंट बोला है और ऊपर वाले पॉइंट को 1 बोला है. ये है. अब देखो, नीचे से वाटर क्या करेगा, नीचे से वाटर या लिक्विड जो भी, वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा. ठीक है ना, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा और ये 2 पॉइंट पे लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसको बोला F2. ठीक है, F2 is the force exerted by the water at the bottom. ठीक है, अब ये वाटर है, ये वाटर का ये है, तो वाटर का है तो इसका कुछ वेट होगा नीचे की तरफ, W. W is what, वेट. नाउ ऊपर से कौन, एयर. एयर इसको क्या कर रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा, दैट इज कॉल्ड F1. F1 मैंने इसलिए बोला, क्यों, क्योंकि ये 1 पॉइंट है, दिस पॉइंट मैंने एज्यूम करा 1, तो इसीलिए क्या हो रहा, 1 फोर्स लग रहा. अब देखो, ये सिलेंडर वहीं का वहीं है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बैलेंस फोर्स क्या होगा, यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा. ठीक है ना, नेट फोर्स 0 हो रहा होगा. तो मैं उस अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन व्हाट वी कैन राइट दैट नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स है, नीचे की तरफ वेट है देखो. ठीक है, और F1 और वेट नीचे की तरफ लग रहा है, F2 किधर लग रहा, ऊपर की तरफ लग रहा. तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्या, F2 इज इक्वल टू F1 प्लस वेट. बोल सकता हूं ना,
क्योंकि नेट फोर्स 0 है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो ऊपर कौन लग रहा है F2, नीचे वेट और F1 लग रहा है। अब आपको ये पता होगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिखते हो, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। अब F2 की जगह पे मैं लिख सकता हूं P2 इंटू एरिया। एरिया तो दोनों का सेम है, बट 2 पॉइंट पे प्रेशर जो लग रहा है P2 हो गया। F1 के प्लेस पे लिख सकता हूं P1 इंटू ए, प्लस W को क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो आपको पता है डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी को क्या लिखते हो, यहां पे मैं बॉक्स में लिख रहा हूं या यहीं लिख रहा हूं, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने बोला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो इट इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। चलो इसको मैंने यूज कर लिया। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इट इंप्लाइज मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी जो मैंने वाटर एज्यूम किया, और कोई लिक्विड होंगे तो उसकी एज्यूम करेंगे, ठीक है। रो इज डेंसिटी, रो पी नहीं है, देखो पी नहीं है, पी और रो में डिफरेंस है, रो थोड़ा सा लाइन टेढ़ा जा रहा है, तो रो इज द डेंसिटी, ठीक है। एम इज द मास, तो मैं यहां मास को क्या लिख सकता हूं, दैट इज P2 इंटू ए इज इक्वल टू P1 इंटू ए, प्लस मास को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी लिख सकता हूं। चलो ठीक है, ये भी मैंने कर दिया। अब वॉल्यूम को देखो मैंने लिखा एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम को क्या लिखा है, एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम की जगह पे रिप्लेस करो P2 इंटू ए इज इक्वल टू P1 ए प्लस रो ए एच जी, ठीक है। और यहां से P2 इंटू ए इसमें भी इसमें भी, तो ए दोनों से मैंने निकाल लिया, तो P1 प्लस रो जी एच बच गया, ए से ए कैंसिल, तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। और अगर देखो इसमें दो बातें आएगी, ठीक है ना, अभी मैं बताता हूं, इस एक्सप्रेशन को लिख लो फिर आगे मैं बता रहा हूं। P2 इज इक्वल टू पी नॉट, P1 क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एयर प्रेशर लगा रहा, मैंने बोला तो उसे पी नॉट से लिखे जाते हैं, पी नॉट प्लस रो जी एच, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। क्लियर है, लिख लो इसे फिर आगे मैं बताता हूं। वीडियो को पॉज करो, लिखो, लिख लिया, चलो ठीक है। अब मैं थोड़ा सा सेक्शन को रब कर रहा हूं और आपको एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो मेरा एक्सप्रेशन आया P2 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, तो ये H क्या है ना, H मैं यहां P2 इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट पे मैं प्रेशर कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो इस वाले पॉइंट से ऊपर कितना हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम है, वो है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। इसी एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो P2 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी डी, और डी यहां पे क्या है, डेप्थ, ठीक है, डी द डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या है, जब आप लिक्विड यहां पे प्रेशर एयर प्रेशर लगा रहा, अब जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे डेप्थ बढ़ता जाएगा, डेप्थ बढ़ता जाएगा, डेप्थ बढ़ता जाएगा, डेप्थ बढ़ता जाएगा, तो जितना ज्यादा डेप्थ में जाओगे डी की वैल्यू इंक्रीज करते जाएगी। जब डी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो P2 की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो डेप्थ भी यूज कर सकते हो, हाइट भी यूज कर सकते हो। हाइट का मतलब आप उस डेप्थ में पहुंच के वहां से मेजर कर रहे हो कि कितना ऊपर पानी है या कितना ऊपर वो दैट लिक्विड है, और डेप्थ का मतलब कि आप ऊपर से खड़ा होकर के नीचे आ रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस है, बट कैलकुलेट करने का डिफरेंस है कि कैसे कैलकुलेट, वे ऑफ कैलकुलेशन इज डिफरेंस, बट बातें वही आ रही हैं, ठीक है। तो आपको जो एक्सप्रेशन सही लगता है उसको यूज करो आप। क्लियर है, रब कर रहा हूं, पॉज करके लिख लो। तो मेरे पास आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है, कि किसी भी लिक्विड में किस तरीके से प्रेशर वैरी करता है, दैट इज P2 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच या रो जी डी। तो देखो ये तो वेरिएशन का आ गया, वेरिएशन का फॉर्मूला क्या आया था, P2 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच
और इसे लिखा जाएगा P2 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी डी। H इज हाइट फ्रॉम दैट पॉइंट, जहां पे आप प्रेशर निकाल रहे हो उससे ऊपर की। D का मतलब वाटर के लेवल से नीचे कितना डेप्थ आप जा रहे हो उस पॉइंट तक। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड प्रेशर। लिक्विड के अंदर जो प्रेशर लग रहा है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे। तो देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज, वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन, ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, हमारा जो कंटेनर का जो साइज होता है, कंटेनर मींस वाटर जिसमें कंटेन किए गए या लिक्विड जिसमें कंटेन किए गए, उसकी अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज होती है, उसके बेस का कुछ अलग अलग एरिया होगा। तो जो लिक्विड प्रेशर होती है ना, लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम of container does not depend on the bottom of container does not depend on its base area, ठीक है। वो कंटेनर जिसमें कंटेन करके आपको आपने लिक्विड का रखे हो, उसकी एरिया, बेस की क्या एरिया, उस पर लिक्विड प्रेशर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। क्या मैंने बोला, सपोज मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके का कंटेनर है, ऐसा, ये है, ठीक है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है, एक कुछ इस तरीके का है, एक कुछ इस तरीके का, और इसमें मैंने लिक्विड का मतलब सपोज वाटर ही फिल करा, ठीक है। कोई भी जो भी लिक्विड फिल किए गए हैं सारे में सेम लिक्विड है, ठीक है, और वो लिक्विड की हाइट भी सेम है, हाइट भी h हाइट तक है, तो इसमें भी वही h हाइट तक है, इसमें भी। अब देखो सारे का बेस एरिया अलग है और शेप साइज भी अलग है। इसका देखो एरिया ज्यादा बड़ा, इसका थोड़ा कम है, इसका सबसे कम है, इसका कुछ और भी मैं बना सकता हूं कुछ इस तरीके का, इस तरीके का। अब मैं अगर यहाँ पे बॉटम पॉइंट की प्रेशर की बात करूं, तो सारे जगह का, सारे पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, सारे में लिक्विड सेम हाइट तक भरा हुआ, सारे में लिक्विड सेम लिक्विड भी है, तो सारे पॉइंट का प्रेशर सेम होगा बेस पे। अब बेस की एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा किस तरीके का एरिया है। क्लियर है ना मेरी बात, समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि वो बेस एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा कि कितना बड़ा एरिया है कितना छोटा एरिया है, वो सिर्फ इस बात पे फर्क पड़ेगा कि कितना हाइट पे और कितनी उसकी डेंसिटी है लिक्विड की, ठीक है ना। बेस एरिया पे कोई भी प्रेशर का फर्क नहीं पड़ेगा लिक्विड का। सेकेंड पॉइंट में दैट लिक्विड प्रेशर डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। लिक्विड प्रेशर है ना, वो डिपेंड करते किस पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, कि कितनी ज्यादा डेंसर लिक्विड है और कितना कम डेंसर लिक्विड है, उस पर डिपेंड करता है लिक्विड प्रेशर। अगर लिक्विड, सपोज मान लो मेरे पास 2 ट्यूब है और ट्यूब के नीचे मैंने क्या किया, एक रबर का मेम्ब्रेन है, रबर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, और मेरे पास एक और ट्यूब है,
सेम रबर मेम्ब्रेन, ये भी रबर मेम्ब्रेन ही है, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा, केरोसिन फिल किया, तो रबर मेम्ब्रेन केरोसिन, दैट इज डेंसिटी ऑफ द केरोसिन इज लेस। अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसमें मैंने वाटर फिल किया, इसमें केरोसिन है, इसमें वाटर है, ठीक है ना। तो देखो मेम्ब्रेन का साइज बड़ा हो गया वाटर में, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी बड़ा है, तो प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट करा तो मेम्ब्रेन ज्यादा फैल गया। मींस लिक्विड प्रेशर डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा प्रेशर होगी। क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में लिख रहा हूं, दैट इज लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन हाइट ऑफ द लिक्विड column from that point, means liquid pressure at a point inside liquid depend on the height of liquid above that point। जिस पॉइंट पे लिक्विड पे आप प्रेशर मेजर कर रहे हो, उस पॉइंट के ऊपर लिक्विड कॉलम कितना हाइट का, अगर ज्यादा हाइट का होगा तो ज्यादा प्रेशर होगा, कम हाइट का होगा तो कम प्रेशर होगा। मतलब ऊपर से आप जितना नीचे जाते जाओगे प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। क्लियर है मेरी बात, है ना। तो देखो अब जितना ज्यादा हाइट, मींस इसमें लिक्विड फिल किया हुआ है और इसमें भी लिक्विड, सेम लिक्विड दोनों में फिल किए हुए, बट देखो इसमें हाइट सपोज 10 सेंटीमीटर और इसमें हाइट सपोज 15 सेंटीमीटर। अब मैं यहां का प्रेशर पूछूं, यहां का प्रेशर पूछूं 1 और 2 पॉइंट पे, तो P2 विल बी मोर देन P1। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड, दोनों में लिक्विड सेम फिल किए गए, ठीक है, सेम, मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज सेम, तो इसकी हाइट ज्यादा यहां से यहां तक, तो प्रेशर यहां पे 2 पॉइंट पे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड कॉलम इसके ऊपर ज्यादा है। क्लियर है ना मेरी बात? तो यहां पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? मतलब एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर आप यहां से टॉप से बॉटम की तरफ जाते जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर आपने यहां होल करा तो पानी कुछ इस तरीके से निकलेगा, नीचे होल करा तो और दूर जाएगा, तो इस तरीके से क्या होगा, प्रेशर नीचे जाते ही इंक्रीज करता जाएगा। लिख लिया? ये 3 पॉइंट हो गए। नाउ इसको रब कर रहा हूं फर्स्ट पॉइंट को। थर्ड हो गया ना। फोर्थ, लिक्विड exert pressure on the wall of container। जिस भी कंटेनर में आपने लिक्विड को फिल कर रखा, वो लिक्विड क्या करेगा, उसके वॉल के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और वो प्रेशर लिनियरली इंक्रीज करता है। एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो प्रेशर क्या होगा, लिनियरली इंक्रीज करेगा। देखो अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरीके का होगा। अगर मान लो यहां से यहां तक मैंने h हाइट ले रखा है, तो इसमें इस तरीके से लिक्विड फिल है ना। तो मैंने क्या बोला कि ऊपर में प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ऊपर में मैं देखो यहां पे डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं, ये इस तरीके का कंटेनर है, यही है ना, इसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वॉल पे कैसे किस तरीके से फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे लिक्विड प्रेशर बहुत ही कम, बहुत कम लगा प्रेशर। फिर ये ज्यादा हुआ तो ये भी ज्यादा हुआ, फिर और ये ज्यादा हुआ तो ये भी और ज्यादा हुआ, ठीक है। फिर ये और ज्यादा हुआ तो ये भी और ज्यादा हुआ, ये और ज्यादा हुआ, है ना, तो ये भी और ज्यादा हुआ। देख रहे हो वेरिएशन? और ये नीचे सबसे मैक्सिमम प्रेशर।
मतलब जैसे जैसे नीचे जाते जाओ, देखो लेंथ इंक्रीज करता जा रहा, मतलब वो प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा नीचे, और ये लिनियरली वैरी करता। ऊपर में सपोज यहाँ पे पी नॉट प्रेशर था सपोज, और यहाँ पे नीचे आते हाइट h आए हो ना आप, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, रो जी एच। तो ये जो वॉल पे, कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर लगता था, दैट इज वी कॉल एवरेज प्रेशर, ठीक है ना। और एवरेज प्रेशर क्या होता है, दैट एवरेज का मतलब प्रेशर ऑन वॉल इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच अपॉन 2। तो दिस इज एवरेज प्रेशर। अगर सपोज ऊपर प्रेशर जीरो हो गया, सपोज ऊपर प्रेशर किसी तरीके से मींस वैक्यूम वगैरह की बात हो गई, तो प्रेशर ऑन वॉल इज इक्वल टू रो जी एच डिवाइडेड बाई 2, और ये वॉल का प्रेशर मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग हाइट को यहां से पुट करते जाओ, पता लगते जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, और ये इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब यहां से एक पते की बात आपको बताता हूं, ठीक है ना। हाइट, जितना ज्यादा हाइट होगा लिक्विड क्या करेगा, उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ठीक है। बट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होगा, है ना। यहां पे देखो जितना लेंथ ये है उतना लेंथ ये है, मींस ये जितना लेंथ का इतना लेंथ का ये, मींस यहां पे जो प्रेशर एक्ट करेगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, लिख दे रहा हूं, ये नोट करके इसको लिख लो, है ना। मैंने बोला द प्रेशर variation in liquid is, or in liquid, best is that in liquid pressure varies vertically, ठीक है। क्या मतलब है, ये लिक्विड फील है, अब मैं ऊपर से नीचे आना स्टार्ट किया, तो ऊपर से नीचे आते ही क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मींस आपने एयर में देखा कि एज वी गो फ्रॉम दैट लेवल टू हाई लेवल, एल्टीट्यूड पे जाने से प्रेशर कम होती है, बट लिक्विड में क्या है, सरफेस से आप नीचे की तरफ आओगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। प्रेशर इंक्रीज कर रहा, तो ये वर्टिकली इंक्रीज करेगा, बट हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं एक खींच दूं, इस तरीके का लाइन खींच दूं, तो यहां पे जो भी प्रेशर होगा ए पॉइंट पे, वो प्रेशर बी पे भी होगा, वो प्रेशर सी पे भी होगा, वो प्रेशर डी पे भी होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होंगे, सिर्फ वर्टिकल वेरिएशन होगा। क्लियर है ना। तो नोट डाल के ये लिख लो, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम प्रेशर होगा। फोर्थ पॉइंट लिख लिया आपने। एक लास्ट पॉइंट है, रब कर रहा हूं, fifth point, an external pressure applied on a liquid in a closed container will transmitted uniformly throughout the liquid, ठीक है। अगर मेरे पास कोई क्लोज कंटेनर है और इस जगह पे सपोज 1 पास्कल है, इस जगह पे 2 पास्कल है, इस जगह पे 3 पास्कल है, मैंने क्या करा, इस क्लोज कंटेनर में फोर्स अप्लाई करके इसको प्रेशर को मैंने इंक्रीज करा, चेंज करा, और वो चेंज इन प्रेशर कितना करा, दैट इज सपोज 2 पास्कल करा। तो ये जो 2 पास्कल है ना, हर जगह पे सेम ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब ये 1 पास्कल जो हमारा था, इस पॉइंट पे जो 1 पास्कल था, 1 + 2 दैट इज 3 पास्कल हो जाएगा, और 2 पास्कल जिस पोजीशन पे था वो क्या होगा, 3 + 2 =
5 पास्कल हो जाएगा। और 3 पास्कल जिस पोजीशन पे था वो 2 + 2 इज 4 पास्कल हो जाएगा ये, ठीक है। और 3 + 2 इज 5 पास्कल हो जाएगा। मतलब क्या है, जो भी मैंने प्रेशर को चेंज करा वो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाले में हुआ या किसी एक पॉइंट पे हुआ लिक्विड में, लिक्विड के हर पॉइंट पे जितना प्रेशर था उसमें से वो उतना इंक्रीज कर जाएगा, चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ लिक्विड, अगर किसी लिक्विड में आपने एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई किया है और वो लिक्विड क्लोज कंटेनर में होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो जो आपने चेंज प्रेशर कर दिया ना वो सारे में ट्रांसमिट, हर पॉइंट पे यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट होगा, क्लियर है, एक जैसा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड प्रेशर, है ना। नाउ नेक्स्ट लिख लो इसे पॉज करके। अब मैं बात करने जा रहा हूं दैट इज मैनोमीटर की। मैनोमीटर, आपने बैरोमीटर ऑलरेडी देख रखा है। बैरोमीटर क्या था, एक डिवाइस था विच मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिर्फ वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता था। सपोज मेरे पास कोई फ्लूइड है, मींस मे बी लिक्विड और गैस, उसकी प्रेशर को मेजर करना है तो वी कैन नॉट यूज दैट बैरोमीटर, तो हमें क्या यूज करना होगा, दैट इज मैनोमीटर। तो इट इज अ डिवाइस विच मेजर प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। किसी भी फ्लूइड की प्रेशर को मेजर करने के लिए इसको मैनोमीटर को यूज करा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ दैट वन हॉलो स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर कंसिस्ट करता ग्लास का, जिसमें हमें वो लिक्विड को, वो फ्लूइड को फिल करना होता है, जिसकी हमें प्रेशर को मेजर करना होता है। और एक यू शेप ट्यूब होते हैं, ठीक है, ग्लास की यू शेप ट्यूब होते हैं, उसमें अलग फ्लूइड को फिल किए जाते हैं सो दैट वो फ्लूइड राइज करे, तो हमें उसकी दैट हाइट, बेसिकली डिफरेंस ऑफ हाइट की वजह से हमें क्या पता लगे, प्रेशर पता लगे, ठीक है ना। और वो जनरली फ्लूइड तो कुछ भी हो सकते हैं उसमें, बट जो जनरली यूज किए जाते हैं वो मरकरी होते हैं, जनरली मैं बोला हूं, ठीक है ना। तो और ये दो तरीके के होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप। द फर्स्ट वन इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर and the second one is closed tube manometer. वन बाय वन सारे को डिस्कस करते, सबसे पहले मैनोमीटर को बताते क्या होता है। देखो, दिस इज दैट हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, और इससे कनेक्टेड होते दैट इज यू शेप ट्यूब, और ये ओपन है, ठीक है ना। इसमें वो लिक्विड डाला हुआ जिसकी हमें प्रेशर को मेजर करना है, दैट इज सपोज ए, और इसमें इस लिम में अनदर लिक्विड फिल है, जो मैंने बोला था जो बेसिकली क्या होते हैं, मरकरी होते हैं। तो ये ओपन है ना एंड पे, तो दैट्स व्हाई दिस इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर। क्लोज ट्यूब मैनोमीटर का स्ट्रक्चर सेम होता है, ऑल आर सेम, बस यहाँ पे क्या होता है, ये क्लोज होता, क्लोज होता मीन्स ऊपर में कोई भी एटमॉस्फेरिक, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर एयर है ना, तो एयर इसे नीचे की तरफ कंप्रेस करेगा, नीचे की तरफ दबाएगा, बट क्लोज है तो कोई भी वहां पे होगा नहीं, वैक्यूम होगा तो कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं करेंगे। इसमें वही है, सेम ए फ्लूइड है और ये इस तरीके से हाइट, ठीक है ना। अब देखो प्रेशर कैसे मेजर करोगे, अगर इस वाले को प्रेशर मेजर करना, तो मैंने बोला हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होगा। इस प्रेशर को मेजर करना तो एक लाइन खींच दो हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो अगर मैं इस वाले लिक्विड का, इसकी डेंसिटी वगैरह आपको सब कुछ दे रखे होंगे, इस पॉइंट पे, पॉइंट 1 पे मेरे को एक्चुअली प्रेशर एट P2 निकालना, बट मैं अगर P1 निकाल दूं तो वो क्या हो जाएगा, P2 के बराबर होगा, बिकॉज दे लाई ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अभी मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर एक होता है। तो यहां से सपोज ये जो हाइट है h है ना, अभी मैंने बोला था कि इस जगह पे, पॉइंट इस जगह पे अगर मेरे को प्रेशर निकालना है तो आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज P0 प्लस रो जी एच, याद होगा आपको। रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड,
जो इसमें फिल किए गए दैट लिक्विड, और ये पी नॉट क्या है, जो इसके अंदर एयर घुस आया है जो कंप्रेस कर रहा। तो ये प्रेशर प्लस यहाँ का प्रेशर, तो दोनों का मिल करके क्या देगा, इस पॉइंट P2 का प्रेशर देगा, और जो P1 होगा वही क्या होगा, P2 होगा। क्यों, जो P1 होगा या जो P1 होगा वही P2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि बोथ आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर है ना। तो ये P नॉट हो गया, यहाँ पे एयर ने इसको कंप्रेस करा और नीचे गया, तो यहाँ P2 दैट इज P1 क्या था, रो जी एच, ये वेरिएशन आ गया। अब इस पॉइंट की मैं बात करूं तो लिक्विड यहाँ पे इस तरीके से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। अब यहां से यहां तक सपोज h हाइट है, ऊपर क्या वैक्यूम है ना। तो मैं इस पॉइंट को 1 बोल रहा हूं, इसको 2 बोल रहा हूं। तो P1 यहां पे क्या होगा, P1 इज इक्वल टू, ऊपर वैक्यूम है तो कोई प्रेशर होगा ही नहीं, तो 0 प्लस यहां से यहां तक का प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर का फॉर्मूला होता है आपको अभी मैंने दे रखा, रो जी एच, पुट कर दिया तो ये P1 आ गया, और जो P1 आ गया वही P2 होगा, क्योंकि बोथ आर इन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैं लिख सकता हूं P2 इज इक्वल टू P1 बिकॉज बोथ आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो इस तरीके से मैनोमीटर को यूज किए जाते हैं। क्लियर है ना। चलो, मैनोमीटर के होगा डिवाइस विच मेजर द प्रेशर ऑफ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड की जो प्रेशर को मेजर करे। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन ट्यूब एंड क्लोज ट्यूब। ओपन ट्यूब में एयर होता है, वो नीचे की तरफ कंप्रेस करेगा तो फॉर्मूला आ जाएगा P1 का, दैट इज P नॉट प्लस रो जी एच। बट क्लोज वाले में ऊपर वैक्यूम है तो प्रेशर होगा सिर्फ रो जी एच, और जो 1 पॉइंट पे प्रेशर होगा वही 2 पे होगा, क्योंकि बोथ लाई इन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो मेरे को P2 निकालना था, निकल गया, लिख लिया ना। चलो देखो, एक न्यूमेरिकल करते सो दैट कि जो हमने पढ़ा उसको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ये आपका थर्टी सेंटीमीटर और ये हाइट दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज Hg मर्करी। ठीक है, मेरे को निकालना है दैट प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, फ्लूइड ए एट दिस पॉइंट। ठीक है, सॉल्व करो। हो गया। चलो देखो, ये मेरे को इस पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना, तो मैंने बोला था एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो। हॉरिजॉन्टल लाइन आपने खींच दिया। अगर मेरे को इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना 2 पे, तो 1 पे अगर प्रेशर निकाल दो तो वही 2 के बराबर होगा। तो 1 पे प्रेशर कैसे निकालना होगा, प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू, ये ओपन है मतलब ऊपर में कौन है, एयर है, तो एयर का P नॉट प्लस रो जी एच। टारगेट मेरा यही है। अब देखो यहां से यहां तक 20 है, मतलब ये भी डिस्टेंस 20 होगा, तो ये डिस्टेंस बचा हुआ कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। हाइट लिक्विड का कितना गया, 10 सेंटीमीटर, मींस h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो डिवाइडेड बाई 100 विच इज 1/10 मीटर। h की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब देखो P1
पी नॉट की वैल्यू 101,325 पास्कल प्लस रो डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 10 ले लो इंटू हाइट अभी आया क्या है, हाइट अपने कैलकुलेट करा 1/10, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 101,325 प्लस 13.6 इंटू 1000 में लिख सकता हूँ 10⁻³ को, तो ये क्या होगा 101,325 प्लस 13, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब ऐड कर दो, दैट इज 5296201 पास्कल हो गया, ठीक है ना, 52944 है ना, 3 और 1 4 0 1 1 1, दिस इज द प्रेशर एट P1, मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं क्या, P1 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁵ पास्कल, तो ये P2 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं P1, क्यों, क्योंकि दे आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो मैं लिख सकता हूं यहां से P2 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है, अदरवाइज ये वैल्यू रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। हाइट आपको बेसिकली हाइट आपको पता हो जाना चाहिए, हाइट पता हो जाएगा तो फिर आप निकाल लोगे। अगर ये क्लोज होता तो ये वाली वैल्यू को आप हटा देते, क्यों, क्योंकि वैक्यूम होता तो वैक्यूम का प्रेशर क्या होता है, 0 हो जाता। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर, जो हमने देख लिया, क्या देखा, लिक्विड में किस तरीके से प्रेशर वेरी करती, मीन्स एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द प्रेशर विल इंक्रीज। फिर उसकी एक्सप्रेशन हमने देखा, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो GH इफ देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर हमने देखा कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। देन आफ्टर दैट हमने मैनोमीटर के बारे में पढ़ा। मैनोमीटर क्या होता है, यू शेप ट्यूब होता है जो कि प्रेशर ऑफ एनी फ्लूइड को मेजर करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर। तो थैंक यू।